हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है ये हिंदी की ये प्रवक्ता पॉलिटेक्निक के अभ्यर्थियों के लिए है जो जिनका एग्ज़ाम 23 मार्च को यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास होने वाली दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, ये जो क्लास है ये उत्तराखंड प्रवक्ता जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं उनके मुख्य परीक्षा के लिए भी, मुख्य विषय की परीक्षा के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही दोस्तों, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक से संबंधित जो भी एग्जाम्स जिसमें हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाना है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, जो अरण्य शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है विपिन, बापू, रश्मि या विकट। तो दोस्तों, अरण्य का पर्यायवाची होता है विपिन। क्या होता है? विपिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप शब्द सर्वनाम है। तो आप जो शब्द है दोस्तों किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो दोस्तों, जो आप शब्द है वो सर्वनाम है किस प्रकार का? ये है दोस्तों निजवाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, चराचर का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों, चराचर का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? तो चौह धन आचर, चर धन अचर, चत धन अचर या चरा धन चर। तो दोस्तों, चराचर संधि का जो संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चर धन अचर। तो ये मिलकर बन जाता है दोस्तों चराचर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, परमौजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों, परमौजस्वी का जो संधि विच्छेद है ऑप्शन है परमोधन ओजस्वी, परमाधन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, परह धन ओजस्वी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें परमोजस्वी का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा परम धन ओजस्वी। परम धन क्या हो जाएगा दोस्तों? ओजस्वी। ठीक है, परमोजस्वी कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो दोस्तों, अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण में है दोस्तों यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है दोस्तों अन्वेषण में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गजानन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो गजानन में कौन सा समास है दोस्तों? गजानन में है बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत जो है आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यज्ञशाला कौन सा समास है? तो यज्ञशाला में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो दोस्तों, यहाँ पे यज्ञशाला में अगर हम बात करें तो कौन सा समास है? इसमें है तत्पुरुष समास। क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास है यज्ञशाला में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन है द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या तत्पुरुष। तो दिन रात में कौन सा समास है दोस्तों? इसमें है दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इतिश्री होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इतिश्री का मुहावरे का जो अर्थ है क्या होता है? शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना या अटल होना। तो इतिश्री होने का मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों? वो है समाप्त होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? समाप्त। इतिश्री, इतिश्री होना का अर्थ होता है समाप्त होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, तलवे चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है? खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना या भला बुरा कहना। तो दोस्तों, तलवे चाटना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है खुशामद करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है?
तो दोस्तों जो ढोल पीटना मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना या इधर उधर भटकना। तो दोस्तों जो ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है वो होता है दोस्तों जोर से कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ढोल पीटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जोर से कहना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो दोस्तों चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास है दोस्तों चक्रपाणी में। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास इसके अंतर्गत होता है। दोस्तों इस क्लास में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जो है इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर लेंगे, जिससे आपको आगामी 4 दिन बाद जो एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प मिल जाए। इसलिए आप इसको बिल्कुल बहुत तेज़ी से आप भी इसको अपने आंसर्स यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास। तो कमल नयन में कौन सा समास है दोस्तों? इसमें है दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास। कमल के समान नयन है जिसके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है? तो प्रेम निमग्न किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है दोस्तों? यह है तत्पुरुष समास का उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास। प्रेम निमग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? तो जगन्नाथ शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या है? जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, जगन्नाथ या जग धन अनाथ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शुद्धता है। जगत जगत धन नाथ। ठीक है दोस्तों, जगत धन नाथ मिलके क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है जगत धन ईश, जगधन दीश या जगधन ईश। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार का है, जगत धन ईश। ठीक है दोस्तों, जगत धन ईश मिलके क्या बन जाएगा? जगदीश। तो जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है पल धन इत्र, पो धन इत्र, पह धन इत्र, पवि धन इत्र। तो दोस्तों अगर हम बात करें पवित्र की, तो पवित्र का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो प्लस इत्र। पो प्लस इत्र होता है दोस्तों, पो धन इत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पो धन इत्र पवित्र। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन श्वास, उत धन श्वास, उच्च धनवास या उच्छव धन से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा उच्छ्वास का संधि विच्छेद? तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उत धन श्वास। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वांग्मय का संधि विच्छेद क्या है? तो वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है वाक धनमय, वाग धनमय, वाग धनमय, वांग धनमय। तो दोस्तों वांग्मय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा वाक धन मय। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, इसलिए आप इनको पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हमारा उत्कर्ष का विलोम है। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है परमोत्कर्ष, अपकर्ष, विकर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम होगा दोस्तों अपकर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नयन का संधि विच्छेद है। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है न धन यन, ने धन अन, नय धन न, नह धन अन। तो नयन का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो होता है ने धन अन। तो ने धन अन कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुत्र का पर्यायवाची है। तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है कुमारी, बेटा, पोता या बेटी। तो पुत्र का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? सॉरी, पर्यायवाची पूछा है दोस्तों, तो पुत्र का सिनोनिम बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। पत्थर का पर्यायवाची है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन है पाषाण, ठेला, चिक्का या कंकर। तो दोस्तों पत्थर का मतलब होता है पाषाण। ठीक है दोस्तों, तो पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल। ठीक है दोस्तों, तो पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? पाषाण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नर का विपरीतार्थक शब्द है। तो नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा दोस्तों? पुरुष, व्यक्ति, धनी या नारी। तो नर का विपरीतार्थक होता है दोस्तों नारी। क्या होगा दोस्तों? नारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है स्त्री विहीन, पत्नी विहीन, विधुर या नारी विहीन। तो दोस्तों जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए क्या शब्द है? वाक्यांश के लिए शब्द उसके लिए है दोस्तों विधुर। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है विधुर। और जिस जो है महिला के पति मर गया तो उसको बोलते हैं दोस्तों विधवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कान देना मुहावरे का अर्थ है। तो कान देने मुहावरे का अर्थ क्या है? सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना है, बहकाना। तो ऑप्शन है दोस्तों कान देना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अगर किसी बात की ओर हम ध्यान देंगे तो हम क्या लगाएंगे? कान लगाएंगे उस ओर को। ठीक है, तो ये कान देना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय का विशेषण है। तो हृदय का विशेषण क्या है? हृदय, हार्दिक, हृदयी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हृदय का विशेषण क्या है? वह है हार्दिक। हृदय का विशेषण क्या है दोस्तों? हार्दिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, महाशय का संधि विच्छेद है। तो महाशय का संधि विच्छेद क्या है? महाधन आशय, महाधन सय, महाधन अशय या महाधन ओवर। तो क्या होगा दोस्तों महाशय का संधि विच्छेद? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा महाधन आशय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो क्वेश्चन है बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन है उक, क, अक या ऊक। तो दोस्तों बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में दोस्तों प्रत्यय है अक। ठीक है, क्या है इसमें प्रत्यय? अक प्रत्यय है दोस्तों बैठक में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो दोस्तों लंबा है उदर जिसका, लंबोदर उसको कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों? इसमें समास होगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा।